चैप्टर 13 है जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। सेक्शन 177 है ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें बोला गया है कि हर ऑफेंस ऑर्डिनरली इंक्वायर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा उस कोर्ट द्वारा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो कमिट किया गया था। तो ये एक जनरल रूल है। आगे इसके एक्सेप्शन आते हैं। मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जनरल रूल ये है, अगर इसके एक्सेप्शन है तो क्या है, इस तरह के। ठीक है। 178 है प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। 178 का ए बोलता है जब ये अनसर्टेन है कि सेवरल लोकल एरियाज में से ऑफेंस किस में कमिट किया गया था, या बी कि ऑफेंस कमिट पार्टली एक लोकल एरिया में किया गया था और पार्टली अदर, या सी जब ऑफेंस कंटिन्यूइंग वंस है और वो कंटिन्यूली कमिट हो रहा है एक से अधिक लोकल एरियाज में, या फिर डी वो ऑफेंस सेवरल एक्ट से कंसिस्ट करता है जो कि डिफरेंट लोकल एरियाज में हुए हैं। तो वो इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है कोर्ट द्वारा जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उनमें से किसी भी लोकल एरिया पे। ठीक, मतलब पार्टली एक लोकल एरिया में और पार्टली अदर में हो तो उन दोनों में से कोई भी लोकल एरिया वाला का ज्यूरिसडिक्शन में रखने वाला कोर्ट जो है वो उसे ट्राई कर सकता है। 179 ऑफेंसेस ट्राइबल वेयर एक्ट इज डन और कॉन्सिक्वेंस इंश्यूज। ये बोलता है जब एक्ट एक ऑफेंस है इस रीज़न से क्योंकि वो किया गया है और उसका कॉन्सिक्वेंस इंश्यू हुआ है, इन दोनों रीज़न से वो होते हुए एक्ट क्या बोलते हैं ऑफेंस है। तो ऑफेंस इंक्वायर और ट्राई किया जा सकता है उस कोर्ट द्वारा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में या तो वो किया गया है या फिर ऑफेंस कॉन्सिक्वेंस इंश्यू हुआ है। ठीक है। तो 179 वापस से जब एक्ट ऑफेंस है इस रीज़न से क्योंकि वो किया गया है और उसका कॉन्सिक्वेंस इंश्यू हुआ है इस रीज़न से, तो ऑफेंस इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है कोर्ट से जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में वो चीज़ की गई थी या फिर उस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर कॉन्सिक्वेंस इंश्यू हुआ था। अब 180 है प्लेस ऑफ ट्रायल वेयर एक्ट इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ रिलेशन टू अनदर ऑफेंस। ठीक है। जब एक्ट एक ऑफेंस है केवल इस रीज़न से क्योंकि वो रिलेटेड है दूसरे एक्ट से जो कि वो भी एक ऑफेंस है। ठीक है। अब या फिर वो एक ऑफेंस होता अगर डूअर केपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस होता। तो फर्स्ट मेंशन जो ऑफेंस है वो इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राइड किया जा सकता है उस कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ईदर जो भी एक्ट है वो किया गया था। अब 181 है प्लेस ऑफ ट्रायल इन सर्टेन ऑफेंसेस। 181 का 1 है कोई भी ऑफेंस थग बनने से रिलेटेड, मर्डर बाय थग, ये डकॉइटी विथ मर्डर, ठीक है, एस्केपिंग फ्रॉम कस्टडी, वो इंक्वायर ट्राई किया जा सकता है जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस कमिट किया गया या फिर जहाँ पर भी अक्यूज पर्सन मिला। ये पहली बात तो डकैती जहाँ हुई वहाँ हो सकता है या फिर वो डकैत पूरे देश में कहीं भी मिले वहाँ पे वो ट्राई किया जा सकता है। और सेकंड, कोई भी ऑफेंस किडनैपिंग का या अबडक्शन का एक पर्सन का वो इंक्वायर ट्राई किया जा सकता है जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में पर्सन किडनैप या अबडक्ट किया गया या फिर कन्वे किया गया या फिर जहाँ पर वो कंसील या डिटेन किया गया। जब कोई ऑफेंस है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, वो इंक्वायर और ट्राई किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस या तो कमिट किया गया सबसे पहली बात, या फिर स्टोलन प्रॉपर्टी जो कि ऑफेंस के सब्जेक्ट है, मतलब जो ऑफेंस है वो जो स्टोलन प्रॉपर्टी आई है वो पॉजेस की गई किसी भी पर्सन द्वारा जो कमिट कर रहा है, मतलब जहाँ भी उसको पॉजेस किया गया वहाँ, या फिर कोई भी पर्सन जिसने रिसीव किया, रिटेन किया ये प्रॉपर्टी जानते हुए या रीज़न टू बिलीव करते हुए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है वहाँ पर। सबसेक्शन 4 और 5 रीड कर लेते हैं, सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 एनी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of the property which is subject of the offence was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person। ये सबसेक्शन 4 वापस से any offence of criminal misappropriation or criminal breach of trust may be inquired into or tried by court within whose local jurisdiction the offence was committed or any part of property which is subject of offence was received or retained or was required to be returned or accounted for by the accused person। फाइव, कोई भी ऑफेंस जो इंक्लूड करता है पॉजेशन स्टोलन प्रॉपर्टी का वो इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राइड किया जा सकता है कोर्ट जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस हुआ था या फिर जहाँ पर लोकल
जुरिडिक्शन में जिसके स्टोलन प्रॉपर्टी पॉजेस की गई थी किसी भी पर्सन द्वारा जिसने उसे रिसीव किया, रिटेन किया, जानते हुए कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। 182 ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर्स एक्सेट्रा, ये यूपी मेंस में एक बार आया हुआ है। इसका सबसेक्शन 1, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग may, if deception is practiced by means of letters or telecommunication messages, be inquired into or tried by any court within whose local jurisdiction such letters or messages were sent or were received. And any offence of cheating and dishonestly inducing delivery of property may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the property was delivered by the person deceived or was received by the accused person. तो 182 का 1 बोल रहा है कोई भी ऑफेंस जो चीटिंग इंक्लूड करता है, वो अगर डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया लेटर्स या टेलीकम्युनिकेशन मैसेज के मीन्स से, तो वो इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है उस कोर्ट से जिसके लोकल जुरिडिक्शन में या तो वो लेटर और मैसेजेस भेजे गए थे या फिर रिसीव किए गए थे। और कोई चीटिंग का या डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफेंस है, वो इंक्वायर किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है कोर्ट द्वारा जिसके लोकल जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी डिलीवर की गई थी पर्सन जो डिसीव्ड है उसके द्वारा, या फिर अक्यूज्ड पर्सन द्वारा जहाँ पे प्रॉपर्टी रिसीव की गई थी। सबसेक्शन 2 है कोई भी ऑफेंस जो पनिशेबल है 494 और 495 आईपीसी में, मतलब बाईगैमी या कंसीलिंग पिछली मैरिज वाला, may be inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction the offence was committed or offerer or offender last resided with his or her spouse by first marriage or the wife by first marriage has taken up permanent residence after the commission of offence। ठीक है, तो ये बाईगैमी वगैरह वाला जो है ऑफेंस ये ट्राई किया जा सकता है उस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में जहाँ पर वो ऑफेंस किया गया था या फिर जहाँ पर ऑफेंडर लास्ट रिसाइड किया था उसकी वाइफ के साथ या उसके हस्बैंड के साथ, जो भी है। 183 offense committed on a journey or voyage. When an offense is committed whilst the person by against whom or the thing in respect of which the offense is committed is in course of performing a journey or voyage, the offense may be inquired into or tried by the court through or into whose local jurisdiction the person or thing passed in the course of that journey or voyage. 186 है हाई कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ डाउट द डिस्ट्रिक्ट वेयर इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस, वेयर 2 or more courts have taken cognizance of same offence and a question arises as to which of them ought to inquire into or try that offence, the question shall be decided if the courts are subordinate to same high court by that high court, if the courts are not subordinate to same high court by the high court within whose local limits of appellate criminal jurisdiction the proceedings were first commenced, and thereupon all other proceeding in respect of that offence shall be discontinued। 186 बोलता है डाउट के केस में हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में इंक्वायरी या ट्रायल टेक प्लेस करेगा जहां 2 या उससे अधिक कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस ले लिया एक ही ऑफेंस का, और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि इनमें से किसको इंक्वायर या ट्राई करना चाहिए वो ऑफेंस। तो क्वेश्चन डिसाइड किया जाएगा अगर कोर्ट सबॉर्डिनेट हैं एक ही हाई कोर्ट के तो उस हाई कोर्ट द्वारा, या फिर अगर वो जो कोर्ट्स हैं वो सबॉर्डिनेट नहीं है सेम हाई कोर्ट के तो उस हाई कोर्ट द्वारा जिसके लोकल लिमिट्स ऑफ अपीलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में प्रोसीडिंग पहली बार कमेंस हुई थी। ठीक है, और अब देर अपॉन उसके बाद क्या होगा, उसके डिसीजन के बाद से प्रोसीडिंग्स सारी दूसरी प्रोसीडिंग जो वहाँ चल रही है उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। 188 है offense committed outside India, when an offense is committed outside India by a citizen of India whether on high seas or elsewhere by a person not being such citizens on any ship or aircraft registered in India, he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India at which he may be found। ठीक, तो 188 बोलता है जब कोई ऑफेंस कमिट किया गया है आउटसाइड इंडिया किसी इंडियन सिटीजन द्वारा, भले ही वो हाई सीज में हो या एल्सवेयर हो, या किसी पर्सन द्वारा जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन वो हुआ है कोई शिप या एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है उसमें, तो उससे इसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि ऑफेंस इंडिया में ही कहीं किया गया हो, किसी भी प्लेस में किया गया हो, और जहाँ पर भी वो फाउंड किया जाता है, जिधर भी वो फाउंड किया जाता है उस प्लेस में वो उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे इंडिया के किसी प्लेस पे उसने ऑफेंस किया हो। इसका प्रोवाइडेड बोलता है प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी
anything in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of central government. हाँ, तो प्रीसीडिंग सेक्शन जो है इस चैप्टर के, उनको नॉट विथ स्टैंड करते हुए कोई भी ऑफेंस इंक्वायरी ट्राई नहीं किया जाएगा इंडिया में ऐसा वाला, एक्सेप्ट जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन नहीं आ जाती.